दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों का सीरीज लेके आए हैं, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इसको हम देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। किसके द्वारा? विजयालय द्वारा 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। अगला प्रश्न, वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदीश्वर मंदिर वह मंदिर है जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। अगला प्रश्न, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था, वह कौन था? तो राजराज प्रथम के शासनकाल में चोल राज्य में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था, जो कि तंजौर में है। अगला, चोलों का राज्य फैला था। चोलों का राज्य फैला था कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। चोल साम्राज्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। अगला प्रश्न, कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी कौन थी? तो चोलों की राजधानी तंजौर थी। अगला प्रश्न, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। चोल प्रशासन की यही विशेषता है। अगला प्रश्न, वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था, तो वह दक्षिण भारत राज्य कौन था? तो चोल वंश था, जहां उत्तम ग्राम प्रशासन था। अगला, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन्हें शिलालेखों में है। उत्तर मेरूर अभिलेख है, उत्तर मेरूर शिलालेख है, जहां ग्राम प्रशासन के बहुत ब्यौरे हैं चोलों से संबंधित। अगला, चोल शासकों के शासन काल में उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था? तो टोटवारियम उद्यान प्रशासन का काल देखता था चोल शासन काल में। अगला प्रश्न, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः क्या है? तो चतुर्भुज के रूप में है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति। अगला, महिषासुरमर्दिनी, नटराज, राम तथा सोम स्कंद चोलयुगीन स्थापत्यों में से विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। नटराज को विश्व का श्रेष्ठ प्रतिमा रचना माना जाता है। अगला प्रश्न, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन हुआ? तो नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुआ। अगला प्रश्न, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है। शिक्षक के रूप में शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा प्रदर्शित करती है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। तो चोल कला का उदाहरण है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति, चोल कला का उदाहरण है। अगला प्रश्न, 72 व्यापारी चीन बीच भेजे गए थे,
तो कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे। अगला, चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो चोल वंश दक्षिण भारत का वह राजवंश है जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, है चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम वह चोल शासक था जिसने बंगाल की खाड़ी को चील झील का स्वरूप प्रदान किया था। अगला प्रश्न, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की? तो राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की। तो राजराज प्रथम है चोल शासक जिसने जल सेना प्रारंभ की थी। जल सेना किसने प्रारंभ की? तो राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न, है चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की वह कौन था? राजराज प्रथम। अगला, चोल राजाओं में वह जिसने सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की। तो वो कौन है? राजेंद्र प्रथम है। वह चोल शासक है जिसने संपूर्ण सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। राजेंद्र प्रथम वह चोल शासक है जिसने संपूर्ण सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी। अगला, वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। कुलोतुंग प्रथम वह चोल शासक हैं जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। अगला प्रश्न, चोलों के विषय में सत्य कथन है। तो आइए देखते हैं। हम चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी बीजियों की ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनके विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। अगला प्रश्न शब्द और विवरण से है। एरीपति भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, उसे एरीपति कहा जाता है। एरीपति यानी भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था, एरीपति कहलाता था। तनियूर क्या है? तो स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग, जिसको कुर्रम या ग्राम संघ गठित करना। तनियूर क्या है? स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम को ग्राम संघ भी कहा जाता है, गठित करना तनियूर कहलाता है। अगला प्रश्न घटिका। घटिका क्या है? घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय को घटिका कहा जाता है। मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय को घटिका कहा जाता था चोल वंश में। अगला प्रश्न है श्रेणी नगरम नानादेशी तथा मणिग्रामम में से विदेशी व्यापार से संबंधित कौन संस्था थी? तो नानादेशी तथा मणिग्रामम
विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाएं थी। अगला, प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था। तो तगर प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था, तगर। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। अगला, चोल, चालुक्य, पाल तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए। तो चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। अगला, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी है, चालुक्य की राजधानी वातापी में थी। अगला, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। तो कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। अगला प्रश्न, वह शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम था जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द किसके लिए था? तो काली मिर्च के लिए प्रयुक्त था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द काली मिर्च को कहा जाता था। अगला प्रश्न, संगम साहित्य में तोलकापियम एक ग्रंथ है, किसका? तो तमिल व्याकरण का ग्रंथ है तोलकापियम संगम साहित्य में। अगला, सिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो इलंगो आडिगल सिलप्पाधिकारम का लेखक था। सिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलंगो आडिगल सिलप्पाधिकारम का लेखक था। अब आइए देखते हैं ग्रंथ और विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तिरुकुरल दर्शन से संबंधित है, तोलकापियम व्याकरण से संबंधित है, सिलप्पाधिकारम प्रेम कथा से संबंधित है, मणिमेकलय वणिक कथा से संबंधित है। एक बार और, तिरुकुरल दर्शन से संबंधित है, तोलकापियम व्याकरण से संबंधित है, सिलप्पाधिकारम प्रेम कथा से संबंधित है, मणिमेकलय वणिक कथा से संबंधित है। अगला प्रश्न, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। इस संग्रह का क्या नाम है? तो तिरुमुराय इस संग्रह का नाम है। जो शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता था, इसको तिरुमुराय भी कहा जाता है। अगला, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन था? तो अरिकामेडु पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है। अरिकामेडुपुरा स्थल की खुदाइयों से ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है अरिकामेडुपुरा स्थल की खुदाई से। अगला प्रश्न, अरिकामेडु ताम्रलिप्ति, कोरके तथा बारबेरिकम में से वह बंदरगाह जो पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था, तो वह था अरिकामेडु। अरिकामेडु वह बंदरगाह है जो पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था, वह था अरिकामेडु बंदरगाह। अगला, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अरिकामेडु से रोमन बस्ती प्राप्त हुई है। एम्फोरा जार क्या होता था? तो एम्फोरा जार लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार होता था। अगला, कदम्ब, चेर, चोल तथा पांड्य राजवंशों में से वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, जबकि चेर, चोल तथा पांड्य राजवंशों का संगम साहित्य में उल्लेख हुआ है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल तमिल भाषा में है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल तमिल भाषा में है।
अगला प्रश्न, चेर, चोल, पल्लव तथा पांड्य में से एक वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, तो पल्लव संगम युग का राजवंश नहीं था, जबकि चेर, चोल, पल्लव चेर, चोल, पांड्य संगम युग का राजवंश था। पल्लव संगम युग का राजवंश नहीं था। अगला, तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है उसको कुरल कहा जाता है। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है उसे कुरल कहते हैं। अगला, तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक कौन था, तो कंबन तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक थे कंबन। अगला, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में सित्तर क्या थे, तो तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो सित्तर क्या थे, तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। अगला प्रश्न, राजवंश और उनके राजधानी से संबंधित है। पल्लव की राजधानी कांची है, पांड्य की राजधानी मदुरा है, यादव की राजधानी देवगिरी है, काकतीय की राजधानी वारंगल है। पल्लव की राजधानी कांची है, पांड्य की राजधानी मदुरा है, यादव की राजधानी देवगिरी है, काकतीय का वारंगल है। अब सुमेलित करने से प्रश्न है, राजवंश और उनसे संबंधित स्थल। गुप्त देवगढ़ से संबंधित है, चंदेल खजुराहो से संबंधित है, चालुक्य बादामी से संबंधित है, पल्लव पनमैलय से संबंधित है। अगला प्रश्न, चतुर्वेदी मंगलम परिषद अष्टदिग्गज तथा मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो मणिग्रामम प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था। तकोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य तकोलम का युद्ध हुआ था। अगला, संगम युग में उरैयूर क्या था, तो उरैयूर सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में विख्यात था। पांड्य राज्य की जीवन की रेखा क्या थी, तो वेंगी नदी पांड्य राज्य की जीवन की रेखा थी। अगला प्रश्न, संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित है, तो वो कौन कौन थे। संगम पत्तन नौरा, तोड़ी, मूसरी एवं नेलिसंडा संगम पत्तन है जो पश्चिमी तट पर स्थित थे। अगला, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। संगमकालीन साहित्य में कौन एवं मनन राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। अगला प्रश्न, तृतीय संगम कहाँ हुआ था, तो मदुरई में तृतीय संगम हुआ था। तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ था, तो मदुरई एवं कपाटपुरम, जिसको कपाटपुरम को अलेवाई भी कहा जाता है, मदुरई एवं कपाटपुरम में प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न, वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन कौन थे, तो अगस्त थे। अगस्त वह ऋषि हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। अगला सुमेलित है, राज्य और उनके राजधानी से संबंधित प्रश्न। चालुक्य की राजधानी बादामी थी, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, हर्ष की राजधानी कन्नौज थी, पांड्य की राजधानी मदुरै थी। चालुक्य की बादामी, पल्लव की कांचीपुरम, हर्ष का कन्नौज, पांड्य का मदुरै। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास में प्राचीन काल से आरंभ कर घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है।
तो आइए देखते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल वंशराज की स्थापना, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। भारत के इतिहास में प्राचीन काल से आरंभ कर घटनाओं का सही कालानुक्रम। महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। अगला प्रश्न सुमेलित है। पल्लव शासक और उनके राज्यकाल। महेंद्र वर्मन प्रथम का राज्यकाल 600 से 630 ईस्वी तक था। नरसिंह वर्मन प्रथम का राज्यकाल 630 से 668 ईस्वी। परमेश्वर वर्मन प्रथम का राज्यकाल 670 से 700 ईस्वी। नंदी वर्मन द्वितीय का राज्यकाल 731 से 795 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न सुमेलित है। राज्य और उनके राजधानी। चेर की राजधानी क्या थी? तो चेर की राजधानी वांजी या वाची थी। चोल की राजधानी तंजौर थी। होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र थी। चेर की राजधानी वांजी या वाची, चोल की तंजौर, होयसल की द्वार समुद्र थी। अगला, वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। तो मतवालिन था वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। अगला प्रश्न, चालुक्य राजपूत, गुप्त तथा मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया। तो चालुक्य ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है, जबकि राजपूत, गुप्त, मौर्य ने उत्तर भारत पर शासन किया था। अगला, वह राजा जिसने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। तो वह राजा कौन था? चालुक्य राजा कुमारपाल था, जिसने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी भेजा था। अगला, कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो वनवासी कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन कौन था? तो मोटुपल्ली काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व भेजा था। तो पांड्य था। दक्षिण भारत का पांड्य वंश था जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था। अगला प्रश्न, मंदिर और स्थान से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में स्थित है। महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है। बेलूर मठ कोलकाता में स्थित है। एक बार और, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में, महाकाल मंदिर उज्जैन में, बेलूर मठ कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे। गोपुरम को दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार के रूप में कहलाता था गोपुरम। अगला प्रश्न, और दोस्तों इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे गोपुरम कहलाते थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।